नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है टिप्स टू फार्मेसी फ्रेशर हु जॉइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आपको फार्मा इंडस्ट्री में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से फार्मा इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला जो टिप्स है, अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। मतलब आपको जो कार्य दिया गया है या आपको जो वर्क असाइन किया गया है उसको आपको अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप से कोई गलती हो गई है तो आपको उसको छिपाना नहीं है, अपने सीनियर्स को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि फार्मा एक ऐसा फील्ड है, अगर आप नहीं बताएंगे, वो हाइड करेंगे तो अगले जो स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, बहुत सारे क्रॉस चेक्स रहते हैं, बहुत सारे वेरिफिकेशन रहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें पकड़ में आएंगी तो ये आपके लिए, आपकी इमेज के लिए और कंपनी के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि फार्मा में अगर क्या कि हम लोग मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर उसमें आपने कोई भी गलती कर दी, कोई भी प्रोसेस गलत कर दिया या फेल हो गया, अगर आपने उसको हाइड किया तो पूरे बैच पे इम्पैक्ट आ सकता है और हो सकता है वो बैच हमको फेंकना भी पड़ जाए। तो इसलिए कोई भी गलती अगर आपसे हो गई है तो आपको उसको छुपाना नहीं है, अपने सीनियर्स को जरूर बताना है और तुरंत बताना है। अगर आप लीव ले रहे हैं तो आपको उसे अपने सीनियर्स को पहले प्री इंटीमेट करना है, उनको बताना है कि सर मुझे इस दिन या फिर अगले मंथ में इस डेट से इस डेट तक मुझे छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए। क्योंकि क्या है कि शिफ्ट वाइज रोटेशन में आपकी जॉब रहती है और हर काम के लिए एक आदमी रहता है। अगर आप लीव लेते हैं तो आपका वर्क जो है वो दूसरे आदमी को असाइन करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अनइंटीमेटेड लीव लेते हैं, बिना इन्फॉर्म किए लीव लेते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है या प्रोडक्शन है, वो सफ़र करता है। इसलिए कभी भी अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो अपने सीनियर्स को पहले प्री इंटीमेट कीजिए, उनसे प्री अप्रूवल लीजिए, उसके बाद ही आप छुट्टी लीजिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आप कंपनी नहीं आ पाते हैं, तो आप ज़रूर अपने सीनियर्स को इंटीमेट कीजिए। वो हो सकता है कि वो आपकी इसमें हेल्प भी करें। ठीक है। अगर आप बिना इंटीमेट किए लीव लेते हैं, बिना बताए हुए लीव लेते हैं, या फिर आप अपनी गलतियों को छुपाते हैं, वो अपने सीनियर्स को नहीं बताते, तो आपके परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। इस केस में सीनियर, अगर आपने विदाउट इंटीमेशन लीव लिया है तो हो सकता है कि सीनियर या आपका जो एचओडी है वो आपकी लीव अप्रूव नहीं करे। अगर आपकी लीव अप्रूव नहीं करेगा तो आपकी सैलरी भी डिडक्ट हो सकती है और आपके अल्टीमेट ईयरली परफॉर्मेंस पे भी ये इम्पैक्ट डालेगी। इसीलिए आपको कभी भी विदाउट इंटीमेशन लीव नहीं लेना है। अगर आपका किसी भी रीजन में कंपनी आने से लेट हो जाए, कि भाई रास्ते में जा रहा था, मेरी बाइक पंक्चर हो गई, मेरी कार पंक्चर हो गई, कुछ भी अनअवॉइडेबल इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो अपने सीनियर्स को जरूर इंटीमेट कीजिए कि सर इस कारण से मैं लेट हो गया हूँ, मैं 1 घंटे लेट हो जाऊँगा, 2 घंटे लेट हो जाऊँगा, इतने बजे मैं ऑफिस को ज्वाइन कर लूँगा। आपको क्या है कि आपको अपने सीनियर से अच्छा रिलेशन रखना है। जो आपके सीनियर्स हैं ना, उनके साथ रिलेशन, उनका रिस्पेक्ट, अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि यदि आपका रिलेशन आपके सीनियर से अच्छा है, ठीक है, तो वो सीनियर आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगे। क्योंकि सीनियर हैं, काफ़ी टाइम से फार्मा में काम कर रहे हैं, काफ़ी अनुभव है उनको, तो आप वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे जो आपके फ्यूचर ग्रोथ और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो अपने सीनियर से अच्छे रिलेशन और उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और उनसे ऐसी आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हम आके हमको सिखाएंगे, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सिखाएगा नहीं। आपका जो रूटीन वर्क है आप रूटीन वर्क करते रहेंगे, लेकिन जो एडिशनल चीज़ें होती है वो आपका सीनियर्स आपको नहीं सिखाएगा। और फार्मा इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ तभी मिलेगी जब आपको अच्छा नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, और ये तभी होगा, नॉलेज और एक्सपीरियंस अच्छा तभी होगा जब आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करेंगे और उनसे सीखेंगे। तो आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करके तभी सीख पाएंगे जब आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा हो और सीनियर आप रेडी रहें आपको वो चीज़ें सिखाने के लिए। अगला जो टॉपिक है, डोंट इन्वॉल्व इन ग्रुपिंग और गॉसिप। आपको किसी भी ग्रुपिंग या फिर गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है, अपने काम से काम रखिए। आपको कभी किसी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना है। जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ग्रुपिंग
हो जाती है, स्वाभाविक है ग्रुपिंग होना। ये ग्रुपिंग लैंग्वेज लेवल पे हो सकती है, ये ग्रुपिंग पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे भी हो सकती है, ये ग्रुपिंग किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ग्रुपिंग काम करते करते लोगों की हो जाती है। सपोज अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट से है, तमिलनाडु से है, तो वहाँ के लोगों का एक अलग ग्रुप, केरला के हैं तो वहाँ से एक लोगों का अलग ग्रुप, महाराष्ट्र के हैं तो वहाँ के लोगों का ग्रुप, कहीं से भी हो आप XYZ स्टेट से हो तो ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं। या फिर किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर लोकेशन के बहुत सारे लोग हैं तो उनका भी एक ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे किसी भी ग्रुप में आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है। क्योंकि ग्रुपिंग का नुकसान ये है कि अगर किसी भी रीजन से वो पूरा ग्रुप निशाने पे आता है और लोगों को पता रहता है भाई ये ग्रुप में ये लोग हैं, तो हो सकता है कि उसमें गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। पता चला आप उस जिस रीजन से वो ग्रुप जो है वो निशाने पे आया है, आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन आप उस ग्रुप के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ रहते, हो सकता है कि आप भी उनके साथ लपेटे में आ जाए। अगर आपके सामने किसी सीनियर्स की बुराई हो रही, कोई किसी सीनियर के बारे में गलत बोल रहा है, ठीक है, तो आपको तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति बहुत निगेटिव है, तो अगला जो मेरा वो है कि अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं उनसे आप दूर रहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत निगेटिव है, ठीक है, ये हमेशा अपने सीनियर्स की बुराई करता रहता है, तो उसका साथ छोड़ दीजिए, उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो निगेटिव है, वो आपको भी निगेटिव कर देगा। क्योंकि क्या होता है, उसको हर चीज़ें फिर गलत ही लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार पिंच करे कि भाई किसी सीनियर्स के बारे में ओपिनियन लेना, उसके बारे में कुछ गलत बोले और बार बार आपको पिंच करें, तो आप समझ जाइए कि वह उस आदमी के बारे में आपसे कुछ उगलवाना चाहता है। अगर आपने उसकी बातों में आके उस सीनियर्स के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ गलत बोला, तो हो सकता है कि वही पर्सन जाके उससे बोल दे कि देखिए कि सर वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। तो उस केस में आपकी जो इमेज बनेगी ना, वो निगेटिव बनेगी। इसीलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति जब आपको पिंच करें, आपको उकसाएं, तो आपको किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। सिंपल सी बात है, नो ग्रुपिंग, नो बुराई, या फिर नो गॉसिपिंग। आप लोगों को ऐसे निगेटिव लोगों से भी दूर रहना है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई फ्रेशर इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है तो वो आता है बेचारा, उसको कुछ पता नहीं रहता, उसको लोग ले जाते हैं इंडक्शन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो उस समय लोगों से मिलते हैं जुलते हैं कि हाँ भाई कहाँ से आए हो, कौन से कॉलेज से आए हो, क्या किया है, B.Pharm किया है, M.Pharm किया है, MSc हो, क्या हो, तो उसे बातचीत करते हैं। बट उस टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग उनसे मिल जाते हैं जो उनको बहुत ही डिमोटिवेट करते हैं, बहुत निगेटिव बातें करते हैं। अरे यार तुम कहाँ यहाँ पे आ गए, यहाँ कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, यहाँ आके तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसी बातें वो लोगों को बताते हैं। बट मज़ेदार बात यह है कि वो व्यक्ति ऐसी निगेटिव बातें उस पर्टिकुलर फ्रेशर पर्सन को बता रहा है और अब खुद मज़े से नौकरी कर रहा है, ठीक है। और जो फ्रेशर ज्वाइन हुए हैं उनको वो भड़का रहा है कि यहाँ पे स्कोप नहीं है, कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, प्रमोशन नहीं है। दरअसल ये कामचोर लोग होते हैं, कामचोर और फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, ठीक है। इनको कुछ करना धरना नहीं रहता है, इनको कोई काम दो तो उससे जी चुराते हैं, दिन भर खाली पॉलिटिक्स करते हुए, गॉसिपिंग करते हुए घूमते रहते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों से अपने फ्रेशर्स जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इंडस्ट्री, उनको बच के रहना चाहिए। अगला जो है, आपको जो काम करना है वर्क इन टाइम बाउंड मैनर। आपको हमेशा एक टाइम बाउंड मैनर में काम करना है, क्योंकि आपकी शिफ्ट की नौकरी रहेगी, आपका 8 घंटा ही रहेगा। तो आपको जो काम असाइन किया जाए आप उसको अच्छे से प्लान कर लीजिए कि भाई मुझे 8 घंटे में ये पूरा काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उस काम को एग्जीक्यूट कीजिए। कभी कभी कुछ लोग क्या होता है, उनको कोई काम असाइन किया जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू करें, बिना प्लानिंग के ही काम चालू कर देते हैं। फिर लंच टाइम में निकल गए, 1 घंटा लंच कर लिया, फिर किसी से गॉसिप करने लगे, किसी को देखने में 1 घंटा निकाल दिया, और बाद में जब पता चला शिफ्ट खत्म होने का समय आया, जब वो काम देखते हैं, जब उनका सीनियर पूछता है भाई कितना काम हुआ, तो बोलता है अरे सर काम ही नहीं हो पाया। तो इस केस में आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है। और कभी कोई कंपनियां तो ओवर टाइम का पैसा भी नहीं देती, कुछ कंपनियां देती हैं, लेकिन उसके लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि भाई आप क्यों रुके, आपने क्यों ओवर टाइम किया। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई हमको जो काम 8 घंटे में दिया था हम वो नहीं कर पाए, इसलिए हम 2 घंटा 4 घंटा रुक रहे हैं। तो इससे तो आपकी इनकैपेबिलिटी शो होगी कि भाई ये बंदा कैपेबल नहीं है, 8 घंटे में जो काम दिया गया था बाकी लोग कर गए, ये नहीं कर पाए। इसीलिए फिर क्या होगा,
ये आपके परफॉर्मेंस पे एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और सीनियर्स की नज़रों में आपकी जो इमेज बनेगी वो ख़राब बनेगी। अगला जो टिप्स है, रेडी टू टेक चैलेंजेस। हमेशा आप नए नए चैलेंज लेने के लिए तैयार रहिए। जो काम आपको असाइन होता है, आपके सीनियर्स आपको देना चाहते हैं, उसके लिए आप हमेशा हाँ कहिए और हमेशा रेडी रहिए। आप नए नए चैलेंजेस लेने के लिए रेडी रहिए। जो काम आपको असाइन किया गया उसके लिए हमेशा आप ना कीजिए, उनको हाँ कीजिए और ये आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप नए नए चैलेंजेस लेते रहेंगे और हर काम के लिए रेडी रहेंगे तो आपकी ग्रोथ जो होगी वो फास्ट होगी। अगर कोई आपको काम दिया जा रहा है और आप पहले ही बोल दोगे नहीं 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 सर ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, आपको ये कहने से बचना है। आपको ये कहना है उनसे कि ये काम सर मैं कर लूँगा, लेकिन अगर आप मुझे ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दें तो मैं ये काम आसानी से कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी कि बंदा हाँ पॉजिटिव इमेज है, ठीक है, निगेटिव थिंकिंग नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग है बंदे को, तो हो सकता है कि वो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। आपको किसी काम के लिए ना नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अगला जो है रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। डेली रूटीन में आप जो काम कर रहे हैं वो तो आप काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आप सीख ही जाएंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आपको सीखने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये क्या होगा, अभी आप फॉर एन एग्जांपल प्रोडक्शन में ग्रेनुलेशन में काम कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे ग्रेनुलेशन का सारा नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको मौका मिलता है भाई कंप्रेशन सीखने का, कैप्सूल सीखने का, कोटिंग सीखने का, पैलेट कोटिंग सीखने का, तो आप कभी ना मत कीजिए। अगर उसके लिए आपको 2 घंटा 4 घंटा रुकना भी पड़े तो आप बिल्कुल रुक के जाइए। ये चीज़ें क्या होंगी, एक समय के बाद जब आप अपर पोजीशंस पे जाएंगे ना तो आपको ये चीज़ें बड़ी हेल्प करेंगी आपके ग्रोथ के लिए। अगला जो है एंजॉय योर स्ट्रगल। आप इनिशियल जो फेज़ होता है वो आपका स्ट्रगल का फेज़ होता है, बट इस स्ट्रगल से आप डिमोटिवेट मत होइए, इसको एंजॉय कीजिए और ये सोचिए कि ये समय बहुत जल्दी ही पार हो जाएगा। और क्या है कि हमेशा जो इंडस्ट्री में जो है ना, अपना जो डिपार्टमेंट है या फिर जो इंडस्ट्री है उसके लिए आप एक वैल्यूएबल एसेट बनिए। मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपकी एक इमेज होनी चाहिए क्या कि भाई ये बंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये इसको अच्छे से मैनेज कर सकता है, ये ऑन टाइम डिलीवरी जो भी हमारा आउटपुट है वो दे सकता है। तो आप मतलब अपने डिपार्टमेंट के लिए एक वैल्यूएबल एसेट और इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल एसेट बनिए और अपना दिमाग चलाइए, ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए दिया जाता है तो पहले आप उसको पढ़िए, समझिए, ठीक है, उसके बाद ही साइन कीजिए। किसी के कहने पे कहीं पे भी साइन मत मारिए। कोई व्यक्ति आता है बोलता है कि भाई अरे यार ये साइन कर दे, मेरे कहने से कर दे, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या तुझे, और आपने भावनाओं में बह के उस पर साइन कर दिया और पता चला उस बंदे ने जिस पेपर पे आपसे साइन कराया वो रिज़ल्ट गलत था या वो 420 फर्जी रिज़ल्ट था। कल को तो बंदा हो सकता है कि इंडस्ट्री छोड़ के कहीं दूसरी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर ले और आप वहीं पे हो। अगर वो डॉक्यूमेंट ऑडिट में कहीं पे खुला तो आपको बुलाया जाएगा, और वहाँ पे बोला जाएगा भाई आपका साइन है। तो आप वहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल सकते मैंने उसके कहने पे साइन कर दिया था। तो लोग यही बोलेंगे कि भाई आपके साइन की वैल्यू नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या, आपने बिना देखे कैसे साइन कर दिया। तो इसीलिए किसी व्यक्ति के कहे पे कहीं पे भी कोई साइन मत कीजिए, कोई बैकडेट एंट्री मत कीजिए, ठीक है, कहीं पे कोई भी एंट्री मत कीजिए बिना देखे समझे और पढ़े हुए। हो सकता है कोई व्यक्ति आए बोले अरे यार इस डेट में साइन कर दे और आपने उसकी भावनाओं में बह के साइन कर दिया और पता चला कि उस डेट में आप कंपनी में थे ही नहीं या उस शिफ्ट में आप कंपनी में थे ही नहीं। तो ये तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि कभी ऑडिट में या कहीं पे वो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ तो नॉर्मली एडिटर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है उसका अटेंडेंस भी वेरीफाई करता है, ये बंदा इस पर्टिकुलर टाइम को कंपनी में था कि नहीं, लीव पे था कि कंपनी में प्रेजेंट था। उस समय पता चला वो देखा भाई साइन आपका इस डेट में और आप उस डेट में कंपनी में नहीं है, तो ये तो फिर 420 ही हो गया। उस टाइम पे तो कंपनी आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेगी। तो इन चीज़ों से अपने को बचना है, अपना दिमाग चलाना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही कहीं पे साइन करना है। और हमेशा याद रखिए कि फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप काम करने आ रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हम्बल रहिए, लोगों से अच्छे से बात कीजिए और अपने स्ट्रगल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा समय होता है स्ट्रगल का, उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है और आदमी अपने काम को एंजॉय करता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की कुछ टिप्स के बारे में जो कि फार्मेसी फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको कैसे करना है, कैसे
बातचीत करना है, कैसे लोगों से दूर रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।